हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेसिक टू एडवांस। व्यूवर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर एनईपी 2020 के सिलेबस को कैसे देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यह आइडिया नहीं है कि एनईपी के सिलेबस को कैसे देखना है या आने वाले सेमेस्टर में हम लोगों को कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज पर जा रही हूँ। कोई भी क्रोम पर हम लोग इससे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं मुंबई यूनिवर्सिटी टाइप कर दूंगी। मुंबई यूनिवर्सिटी, एंटर। सबसे ऊपर वाला यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मैं इस पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये सबसे ऊपर ब्लू लाइन जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर एंड में दिया हुआ है एनईपी 2020। इसे टच कर लेते हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम बिकॉज शायद से यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। कुछ इस तरह से स्क्रीन आ गई है। अब आप लोग इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये इस तरह की स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं ऑप्शन नंबर 2 एनईपी 2020 सिलेबस को क्लिक कर देती हूँ। न्यू स्क्रीन आ गई। यहाँ पर अगेन डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिलेबस ऑफ एनईपी 2020 यूजी प्रोग्राम, यूजी स्टैंड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यहाँ पर सेकेंड 2020 पीजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम स्टैंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर्स के लेवल का। हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को टच की। यहाँ पर अगेन न्यू स्क्रीन आ गई है और डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1, क्रेडिट स्ट्रक्चर के एक सेमेस्टर में कितने क्रेडिट होंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना क्रेडिट दिया हुआ है। यहाँ पर वर्टिकल 1 एंड 4 आप लोगों के सारे मेजर सब्जेक्ट के यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस देखने मिलेंगे। नंबर 2, वर्टिकल 2 माइनर बास्केट और डिफरेंट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रेडिट स्ट्रक्चर, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रेडिट स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, इंटरडिसिप्लिनरी। मुझे SY BA के माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 3 का सिलेबस देखना है, इसलिए मैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज में जाऊंगी। मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। कुछ इस तरह की स्क्रीन आ गई है। अब मैं पहले क्रेडिट स्ट्रक्चर देख रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटीज पर कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ क्रेडिट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर FY BA के लिए 22 क्रेडिट है। सेकेंड ईयर के लिए भी 22। आप लोगों को यहाँ पर पूरा क्रेडिट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैं इसे बैक कर लेती हूँ। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर M1 स्टैंड फॉर मेजर 1, M2 स्टैंड फॉर मेजर 2। यहाँ पर मेजर 1 और मेजर 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। आप लोग ये भी देख सकते हो। अगेन मैं इसको बैक कर रही हूँ। अगेन यहाँ पर जैसे यहाँ पर M1 M2 था, यहाँ पर M1 M2 और M3 है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बट आप लोगों को एक आइडिया तो मिल गई होंगी, इसलिए मैं इसे बैक कर देती हूँ। अब मैं आती हूँ वर्टिकल 1 एंड 4 में। अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट के रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं आर्ट्स के ऑप्शन में आती हूँ, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। यहाँ पर लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उर्दू, हिंदी, अरबिक, मराठी, वो सारे लैंग्वेजेस। यहाँ पर सोशल स्टडीज, मैं सोशल स्टडीज को सिलेक्ट कर लूंगी। 2024-25 ये FY BA के सब्जेक्ट यहाँ पर देखने मिलेंगे। सी सेम 1 एंड 2 सारे BA से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें BSc भी आ गया है, BA BSc मैथमेटिक्स। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा बैक कर लेती हूँ। अब हम लोग 2025-26 पर जाएंगे। 2025-26 में SY के सारे सब्जेक्ट से मैं इसे भी करके बता देती हूँ आप लोगों को। सी स्कीम 1
स्कीम 2, स्कीम 3। मुझे जो सब्जेक्ट के बारे में देखना है उसका सिलेबस स्कीम 3 में है, तो मैं यहाँ पर स्कीम 3 में आ जाती हूँ। स्कीम 3 बीए इकोनॉमिक्स, मुझे तो इकोनॉमिक्स का ही देखना है ना, तो मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट कर लूंगी। तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, आपको भी आइडिया मिल जाए इसकी। थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ मैं। ये यहाँ पर हम लोगों को सिलेबस, पेपर पैटर्न, इंटरनल, इन सभी चीजों के आइडिया मिलेंगे। पेपर कितने टाइम के लिए है, पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगी। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर syllabus for major vertical 1 and for SY BA Economics Scheme 3 2025-26 के लिए है ये। और इस फाइल में हमको सेमेस्टर 3 और 4 का सिलेबस इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो हम लोग नीचे आते हैं थोड़ा, और यहाँ पर हमारे को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एकेडमिक लेवल, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4, मैंडेटरी M1, मेजर M2। अब मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स का देख रही हूँ ना, ये 4+2 क्रेडिट है। 4+2 क्रेडिट का मतलब है कि थर्ड ईयर में जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लिए है, मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उनको 4+2 का इकोनॉमिक्स रहेगा, और उनका मेजर 2 हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि 4 क्रेडिट के लिए है। बट इको एक सेमिस्टर के लिए इन लोगों को 4+2 का रहेगा, जिसमें 4 क्रेडिट के लिए माइक्रो इकोनॉमिक 1 रहेगा, 2 क्रेडिट्स के लिए बैंकिंग इन इंडिया रहेगा। पार्ट 1, यहाँ पर मेजर 2 का सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर ओई रहेगा जो कि 60 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर वीएससी और एससीसी है, तो यहाँ पर एससीसी में रूरल एंटरप्राइज रहेगा। देन उसके बाद फोर्थ सेम में आते हैं। अगेन यहाँ पर फोर्थ सेम में 4+2 का क्रेडिट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट 2 और 2 क्रेडिट्स के लिए बैंकिंग इन इंडिया 2। अगेन मेजर 2 हिस्ट्री, ओई भी रहेगा। यहाँ पर हम लोग ने थर्ड सेमेस्टर में एससीसी पढ़े थे, तो फोर्थ सेमेस्टर में वीएससी रहेगा। वीएससी में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या तो फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स। जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स अच्छा है, या जो स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि वो कंप्यूटर और मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी और डिफरेंट मैथ्स के टॉपिक दिए हुए हैं, साथ में कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो यह हमारा कुछ क्रेडिट स्ट्रक्चर हुआ सेमेस्टर 3 और 4 के लिए। हम लोग उसके बाद और थोड़ा नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट 1 SYBA सेमेस्टर 3 के लिए 4 क्रेडिट्स के लिए। सी क्रेडिट 4 क्रेडिट है, 100 मार्क्स का पेपर है, बट ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर नहीं रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाकर पेपर पैटर्न भी बता देती हूँ। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल पेपर पैटर्न है। इंटरनल असेसमेंट 40 मार्क्स के लिए है, एंड 60 मार्क्स के लिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यहाँ पर 40 मार्क्स को कैसा क्लासिफाइड किया गया है वो देखेंगे। 1 पीरियोडिकल टेस्ट, उसके बाद 1 प्रोजेक्ट जो हम लोग असाइनमेंट लिखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट। और 20 मार्क्स के लिए टेस्ट है, 10 मार्क्स के लिए प्रेजेंटेशन हुआ या असाइनमेंट हुआ, और ये जो 10 मार्क्स, रिमेनिंग 10 मार्क्स है, वह हम लोगों का या स्टूडेंट्स का क्लास में पार्टिसिपेशन कैसा है उस लिए है। उसके बाद 60 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न है, 4 मॉड्यूल है, इसके लिए 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में ABC दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें से स्टूडेंट्स को कोई 2 अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स के लिए। मतलब एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा। अगेन 1 से लेके 4 तक सेम पैटर्न रिपीट हुआ है, 3 में से कोई 2 चूज करना है।
इसके बाद ये तो 4 क्रेडिट्स का हो गया। 2 क्रेडिट का भी है। 2 क्रेडिट के लिए सब्जेक्ट का नेम है बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 1। 4 क्रेडिट्स का जो सब्जेक्ट था वो 60-40 मार्क्स के लिए था, बट ये जो 2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है ये 50 मार्क्स के लिए है, जो कि डिवाइडेड हुआ है 30-20 में। यहाँ पर इसका सिलेबस दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर रेफरेंस बुक है कि स्टूडेंट्स को अगर बुक नहीं मिल रही है तो ये बुक्स को रेफर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट दिया हुआ है। 1 पीरियोडिकल टेस्ट 10 मार्क्स के लिए। मेजर में टेस्ट 20 मार्क्स के लिए था, यहाँ पर 10 मार्क्स का टेस्ट है। देन प्रेजेंटेशन एंड रिटन डॉक्यूमेंट 5-5 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, जो कि 10 मार्क्स हो गया। अब बारी आती है एक्सटर्नल असेसमेंट की। एक्सटर्नल असेसमेंट 30 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में दो में से कोई एक अटेम्प्ट करो जो कि मॉड्यूल 1 पर बेस्ड होगा 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन जो कि मॉड्यूल 2 पर बेस्ड होगा, अगेन 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 4 में से कोई दो सिलेक्ट करो। ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा 10 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। ये हो गया हमारा बैंकिंग इन इंडिया 4+2 के क्रेडिट का। इसके बाद आता है एसईसी। एसईसी यहाँ पर जो जिनका हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है टीवाई के लिए वो टूरिस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, बट जिनका इको है मेजर वह एसईसी में रूरल एंटरप्राइज पढ़ेंगे। सो ये रूरल एंटरप्राइज है। 2 मार्क्स 2 क्रेडिट के लिए 30-20 का क्रेडिट स्ट्रक्चर है, 30-20 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये सिलेबस दिया हुआ है। ये सिलेबस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाली रेफरेंस बुक है, और उसके बाद इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल। जैसा इंटरनल 2 क्रेडिट्स के लिए बैंकिंग इन इंडिया का था, सेम वैसा ही इंटरनल यहाँ पर है। जैसा एक्सटर्नल वहाँ पर था बैंकिंग इन इंडिया में, सेम एक्सटर्नल यहाँ पर भी है रूरल एंटरप्राइज में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका 3rd सेमेस्टर का क्लियर हो गया। नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है 4th सेमेस्टर। एक बार मैं आप लोगों को यह बता देती हूँ। वर्टिकल 1 मेजर, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक 2 आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर सेमेस्टर 4 है 4 क्रेडिट्स के लिए, मतलब के पूरे मार्क्स 100 मार्क्स है, जिसमें से 60 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा एंड 40 मार्क्स के लिए इंटरनल एग्जामिनेशन। ये आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है, 4 मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल का सिलेबस। इसके बाद रेफरेंस बुक। अगेन यहाँ पर आप लोगों का इंटरनल एक्सटर्नल एंड तक यही सारी चीजें दी हुई है। सेकंड आएगा 4+2 के इसमें बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 2, जो कि 2 क्रेडिट्स का है। इंटरनल 20 मार्क्स रहेगा, एक्सटर्नल 30 मार्क्स रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को मॉड्यूल दिख रहे हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। 4 क्रेडिट्स के लिए 4 मॉड्यूल है, 2 क्रेडिट्स के लिए 2 मॉड्यूल है। यहाँ पर वीएससी में मैंने आपको बताया 2 ऑप्शन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का जो दिया हुआ है इसमें मैथमेटिक्स कुछ नहीं है। यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड सारा कुछ दिया हुआ है, बट अगर मैं यहाँ पर आती हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक, तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। अम, इसका सिलेबस, ये तो पेपर पैटर्न है 30 मार्क्स के लिए, और ये इंटरनल असेसमेंट है और 20 मार्क्स के लिए। सी हियर सिलेबस इज गिवन। Module 1 Basic Statistics with Excel, Measure of Central Tendency, Mean and Median and Mode, Measure of Dispersion, Range,
वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। फिर ये केस स्टडी हो गया। इंस्टॉल आरबीआई डेटा, जो प्ले स्टोर से डेटा को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखने मिलेगा, पावर पॉइंट देखने मिलेगा, गूगल टूल्स कैसे यूज करते हैं, ये सारा देखने मिलेगा। ये एक तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो